वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज रचित साम्याल। तो गाइस, आज हम आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। गाइस, रिसेंटली इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने रिकॉर्ड मार्क टच कर लिया है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के टाइम पे $500 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है। इसके इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं गाइस, आइए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने जो ये रिकॉर्ड मार्क टच किया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स होता क्या है। तो गाइस, फॉरेक्स एक एसेट है और ये एसेट हमारे सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक आरबीआई फॉरेन करेंसी में इस एसेट को रिजर्व करके रखता है ताकि क्राइसिस सिचुएशन में अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी लायबिलिटीज को मीट किया जा सके। तो गाइस, इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है ये 4 कैटेगरीज में है, हम सेव करते हैं। एक, हम फॉरेन करेंसी एसेट्स में रखते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, आज फॉरेन करेंसी में दुनिया में 5 फॉरेन करेंसी जो इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम में यूज किए जाते हैं: यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज युआन, जिसको रेनमीबी भी कहा जाता है। इन 5 करेंसीज को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फॉरेन ट्रेड। और भी करेंसीज है गाइस, स्विस करेंसी को यूज़ करते हैं, फ्रेंच करेंसी को यूज़ करते हैं। बट फॉरेन करेंसी एसेट में जो हम फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, 5 मेन जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग और युआन है, चाइनीज युआन। हम गोल्ड में भी सेव करके रखते हैं, हम एसडीआर की फॉर्म में भी सेव करके रखते हैं। तो गाइस, एसडीआर क्या है? तो देखिए, एसडीआर भी एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको आईएमएफ ने क्रिएट किया था 1969 में। 1969 में आईएमएफ ने अपने मेंबर्स की ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट को क्रिएट किया था। उस इंटरनेशनल रिजर्व एसेट को कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये आपके कोटे, आईएमएफ में कंट्री का कितना कोटा है उस कोटे के ऊपर बेस्ड रहता है। देखिए, अब एसडीआर है क्या? एसडीआर देखिए गाइस, ये कोई करेंसी नहीं है, ये करेंसी नहीं है, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इन द आईएमएफ। आईएमएफ में ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। और इस एसडीआर में बेसिकली होता क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है और ये वैल्यू डिटरमाइन की जाती है इन 5 करेंसीज की वैल्यू के बेसिस पे। तो आईएमएफ का जो एसडीआर है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, इसकी वैल्यू बास्केट ऑफ 5 करेंसीज के ऊपर बेस्ड है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज युआन और रेनमीबी। और एसडीआर हर कंट्री को उसके कोटे के बेसिस पे ये एसडीआर लिमिट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कोई भी कंट्री जिसकी एसडीआर लिमिट होगी वो इस एसडीआर को एक्सचेंज करवा सकता है इन 5 रिस्पेक्टिव करेंसीज के बदले। इस एसडीआर बास्केट को हर 5 साल के बाद या उससे पहले भी अगर जरूरत पड़े तो रिव्यू किया जा सकता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो ये बास्केट है करेंसीज की, ये उस पर्टिकुलर करेंसी की इंटरनेशनल और हम कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट कर सके। तो गाइस, नेक्स्ट आता है इसमें रिजर्व ट्रांसपोजिशन। रिजर्व ट्रांसपोजिशन अगर हम एक इजी लैंग्वेज में समझें गाइस, ये एक बेसिकली एक इमरजेंसी अकाउंट है जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईएमएफ की फंक्शनिंग के लिए। तो आईएमएफ मेंबर्स जो हैं वो इस इमरजेंसी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट जब ये आईएमएफ से ये जो इमरजेंसी अकाउंट इस इमरजेंसी अकाउंट से जो वो रिजर्व को एक्सेस कर पा रहे हैं, इसके लिए उनको किसी भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना पड़ता है और ना ही इस चीज़ का कोई सर्विस फी पे करना पड़ती है। गाइस, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप आईएमएफ से लोन लेते हैं, अगर कोई कंट्री आईएमएफ से लोन लेती है तो उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज की जाती हैं। उसी कंडीशंस के बेसिस पे किसी कंट्री को लोन मिलता है। अगर कंट्री अपनी ऑब्लिगेशन शो करेगी कि हाँ जी, हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तभी एक कंट्री उस लोन को एक्सेस कर सकती है। बट रिजर्व ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन में आपको किसी भी तरह की कंडीशंस को एग्री नहीं करना है और ना ही आपको किसी तरह का सर्विस फी पे करनी है। तो गाइस, अब हमें यह पढ़ना है कि फॉरेक्स की किसी कंट्री को जरूरत है क्यों। देखिए,
फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, एसडीआर की फॉर्म में या रिजर्व ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में हम अपने पास फॉरेक्स रखते हैं। तो देखिए, कंट्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को यूज कर सकती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फिक्स करने में। देखिए, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा, ठीक है, तो क्राइसिस जैसी सिचुएशन में हम लिक्विड मींस हमारे पास सरप्लस अमाउंट नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है और इसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर भी पड़ सकता है। हमारी करेंसी की वैल्यू और गिर सकती है, जो कंज्यूमर्स को, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जनता है, उसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व को इसलिए अपने पास रखते हैं ताकि वो कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, रेट को फिक्स कर सकें, उसको कंट्रोल में रख सकें, क्राइसिस वाली सिचुएशन में लिक्विड रह सकें। लिक्विड का मतलब है सरप्लस अमाउंट उनके पास रह सके। जो इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आएंगे, उनके कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सके। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, तो अगर उस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, देखिए मिनिमम चाहिए कि हर कंट्री के पास 6 मंथ का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। 6 मंथ तक सस्टेन करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंट्री में जा रहा है और उस कंट्री के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस उस कंट्री के ऊपर से शटर करेगा, क्योंकि इन केस ऑफ क्राइसिस वो कंट्री उस इन्वेस्टर को, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको लेके जाने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टर हेजिटेट फील करेगा किसी भी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करने में जिसके पास अच्छा सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व ना हो। बट अगर किसी कंट्री के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये एक तरह की उसके लिए गारंटी, एक तरह का उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ क्राइसिस कोई वो रिस्पेक्टिव कंट्री उसके पैसे को होल्ड करके या ब्लॉक करके नहीं रखेगा, उसको अपने पैसे पे पूरा हक लेने देगा। देखिए, इस फॉरेक्स रिजर्व से, जो ये फॉरेक्स रिजर्व है, इससे हम अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल डेट, अपने कर्जे हम चुका सकते हैं। और अगर किसी कंट्री के पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, तो वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को भी फंड कर सकता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फंड कर सकता है, एजुकेशन सेक्टर को फंड कर सकता है, ताकि जिसका बेनिफिट वो उसको वापस मिले। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, ये हमारे एक्सपोर्ट को भी काफी कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो गाइस, इसी वजह से हम अपनी कंट्री में, हर कंट्री फॉरेक्स को मेंटेन करके रखती है। तो रिसेंटली इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने $500 बिलियन का मार्क को क्रॉस किया है, उससे ज्यादा के मार्क को क्रॉस कर लिया है। तो रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, दैट इज वो $537.5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व में जो हमें गेन मिला है, बेसिकली इसमें हमारी जो फॉरेक्स करेंसी एसेट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा गेन इंडिया ने किया है। और हमारे गोल्ड रिजर्व्स में भी हमें एक मिनिस्कुल गेन हमने अचीव किया है। हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स इंक्रीज हुए हैं, बट जो कंट्री की रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बट ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज किया है, $500 बिलियन मार्क को इंक्रीज कर चुका है। तो देखिए गाइस, फॉरेक्स रिजर्व, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री को उसके एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर को फंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करवाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कंज्यूमर्स, जो कंट्री की पॉपुलेशन है, उनको इन्फ्लेशन के मैनेज से बचाता है बाय फिक्सिंग द रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो गाइज, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है, ये एक तरह से एक कंट्री आज के टाइम पे, जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे कोरोना पैंडेमिक में लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। और हम सब जानते हैं रिसेंट न्यूज में जो जीडीपी है इंडिया की, वो भी डिक्रीज की है। तो इस रिसेंट डिक्रीज में ये फॉरेक्स रिजर्व हमारे लिए एक बैकअप का काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्सटर्नली हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल कमोडिटीज हमारी कंट्री में, उन एक्सटर्नल कमोडिटीज का जो क्वांटिटी है वो मेंटेन की जा सकती है।
तो आज के टाइम पे क्राइसिस वाली सिचुएशन में ये हमारी कंट्री के लोगों को सस्टेन कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को बचा के रख रहा है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच एंड गाइज प्लीज subscribe to our channel on YouTube and please hit the bell icon so that every time we come up with a new video so you can get the notification of that.